कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरिशरणम। श्री भगवान की असीम अनुकंपा से, संत महापुरुषों की परम अनुग्रह से हम लोग नित्य प्रति प्रातःकाल श्रीमद्भागवत गीता का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। उस क्रम में हम लोग 18वें अध्याय के पहुंचे थे। भगवान ने कहा न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहंकृतो भाव, जिसके भीतर अहंकृत भाव नहीं है, मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, अर्थात कर्तृत्व का जिसके भीतर अभाव है। और बुद्धि यस्य न लिप्यते, बुद्धि में लिप्तता नहीं है। यहाँ लिप्तता नहीं का क्या मतलब है कि फल की इच्छा जिसकी बुद्धि में नहीं है, फल पाने की इच्छा जिसकी बुद्धि में नहीं है, माने कर्तृत्व का भाव नहीं है, मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, और फल की इच्छा नहीं है जिसके भीतर। भगवान कहते हत्वा पिश इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। किसी कारण से युद्ध में, धर्ममय युद्ध में कदाचित वे महापुरुष अगर संपूर्ण प्राणियों को मार देते हैं, स इमान लोकान हत्वा अपि, अब जैसे उनके लिए युद्ध करना पड़ गया तो उसमें अगर संपूर्ण लोगों को उन्होंने मार दिया तो मारने पर भी न निबध्यते, वो बंधते नहीं। बंधता कौन है? फल का अहम भाव होता है। और हाँ, फल सब तो निबद्धते। यहाँ किसके लिए कहा गया, कौन बनता है? कर्म के संपादन में ये 5 कारण हो गए ना। हाँ, ये अधिष्ठान इनके होने पर भी जो अपने आप को कर्ता मानता है, आत्मानम या कर्तारम मन्यते सैव बध्यते, वही बंधता है। कौन? मतलब अपने आप को जो करता उनके होते हुए अपने आप को जो करता मानता है। कर्म के संपादन में तो ये 5 कारण है, लेकिन इन 5 कारणों को वह नहीं मानता है, वह अपने आप को कर्ता मानता है। तो भगवान कहते उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। पश्यति, जो आत्मानम कर्तारम पश्यति, अकृत बुद्धित्वात् स दुर्मति न पश्यति, वह वस्तुतः ठीक नहीं देखता है, अर्थात वह बंधता है। और बंधता कौन नहीं? जिसके भीतर मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, अर्थात कर्तापन जिसके भीतर नहीं है, और फल की इच्छा नहीं है। बुद्धि यस्य न लिप्यते, कर्म मैंने किया और मुझे फल मिले, इसका मतलब मनुष्य फल की आसक्ति से ही बंधता है, किसी कर्म से बंधता नहीं है। फल की आसक्ति किसी कर्म में मनुष्य बंधता हो ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो जितने भी महापुरुष हैं वे भी तो कर्म करते हैं, लेकिन वे बंधते नहीं। क्यों? कि उनके भीतर फल की इच्छा नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि स इमान लोकान हत्वा अपि, वह सारे संसार को मार देने पर भी, अर्थात कभी ऐसा कार्य पड़ा, युद्ध करने का काम पड़ा, धर्ममय युद्ध, और सारे के सारे प्राणी उसके द्वारा मार दिए गए। गंगा जी में कोई पितरों को तर्पण करता है, भगवान को जल देता है, और गंगा जी के द्वारा जब बाढ़ आती है उसमें बहुत लोग मर जाते हैं। गंगा जी के जल से खेती होती है, सिंचाई होती है, तो बहुत लोगों को जीवन मिलता है। तो गंगा जी को पुण्य लगता है और पाप लगता है क्या? कि इतने लोग मर गए गंगा जी के द्वारा, इसको पाप लगेगा? क्यों नहीं लगता? अहंकृत भाव नहीं,
कुछ पाना नहीं है, फल की इच्छा नहीं है। फल की इच्छा नहीं है, इसलिए उनको दोष नहीं लगता। तो महापुरुषों का यही है। जो नीचे वाला लाइन कह करके निकल जाए, बोले कि हत्वा विषयमान लोकान महंती न निबद्धते, वो गड़बड़ है। सारे लोगों को मार देने पर भी मुझे दोष नहीं लगेगा, अगर ऐसा कोई कह दे तो उसके ऊपर ये है अहंकृत भाव और फल की इच्छा। अहंकृत भाव नहीं और बुद्धि में विकटता नहीं, तभी ये जा करके काम हो पाएगा। ठीक है। तो अब भगवान कहते हैं कि पाप होना अलग है और पाप लगना अलग है। दोनों में फर्क जानते हो? एक पाप होता है और एक पाप लगता है। दोनों में क्या फर्क है? पाप होता है, कुछ करता है तो पाप होता है, और पाप लगता है तो हाँ, क्या लगता है? भाई मार दिया तो पाप का काम हो गया ना, लेकिन बंधा नहीं तो पाप लगे नहीं ना उसको। तो पाप किस लिए लगता है? कर्तापन हो, अहम भाव हो, मैं करता हूँ, और फल की इच्छा हो, पाप तभी लगता है। समझ में आई नहीं? कामना, मेरापन और स्वार्थवाद, इसी से ही व्यक्ति को पाप लगता है। कोई गंगा जी में अगर डूब जाता है तो गंगा जी को पाप नहीं लगता है, और गंगा जी में कोई स्नान करता है, जलार्घ्य देता है भगवान को, तो गंगा जी को पुण्य नहीं लगता है। अच्छा, बारिश होती है तो बहुत जीव मर जाते हैं उसमें, बारिश में भी जीव मर जाते हैं, देखे कि नहीं? पानी पानी हो जाए तो उसमें चींटी सब उनका घर द्वार सब मर जाते हैं, और उन बहुतों को जीवन मिलता है बारिश से। तो बोले कि इससे वर्षा को न तो पुण्य लगता है न ही पाप है, क्योंकि इनके अहंकार भाव नहीं है और लिप्तता नहीं। अच्छा, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास वहां जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा अस्त्रोपचार कर दो, ऑपरेशन करते करते कोई जो है वो मर भी जाता है, बढ़िया हो जाता है, कोई मर जाता है। तो मरने का पाप भी डॉक्टर को नहीं लगेगा, बचने का पाप और बचाने का पुण्य भी नहीं लगेगा। अपने बचाने का पुण्य क्यों नहीं लगेगा? उसमें भी कर सकते हो, बचाने के लिए उसका दायित्व ही वो उसी कार्य के लिए नियुक्त हुआ है। दूसरी बात, वह उस कार्य में नियुक्त है, उसके लिए वो नियत कर्म है, और करते करते मर भी जाते हैं। अस्त्रोपचार किया और मर गए, तो पहले ही डॉक्टर लोग लिख लेते हैं ना, मर जाए तो अपना कोई दायित्व नहीं। तो क्यों नहीं? अच्छा देखो, अगर निस्वार्थ भाव से भावपूर्वक करता है तो उसको पुण्य तो मिलता है। निस्वार्थ भावपूर्वक पुण्य पाने की इच्छा न भी हो, और अगर सेवा के भाव से करता है तो उसको पुण्य मिलता है। लेकिन काट दे किसी अंग को और व्यक्ति मर जाए, किसी सामान्य आदमी को अगर बंदूक दिखा दिया जाए, तमंचा की मार दूंगा, केस बन जाता है, और डॉक्टर आपको काट देता है, उसके नाम पर केस नहीं बनता है। क्यों? उसका अधिकार है, उसी के लिए अच्छाई के लिए कर रहा है, और भाव है, नियत। अगर करते करते मर गया तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तो अच्छाई के लिए किया है ना। नहीं तो पाप होना और पाप लगने में फर्क है। जीव, हम लोग जैसे चलते जाते हैं तो जीव हत्या हो जाती है, एक तो जीव हत्या करते हैं, जानबूझ के मारेंगे। तो अगर जीवों को मारने के लिए हम तुले हुए अब मारेंगे सबको तो पाप लगेगा, क्योंकि मारेंगे में कर्तृत्व है ना। आप लोग भी संस्कृत में पढ़ते होंगे, एक
इसमें गीता जी में है ना, बाजे बजने लगे, शंखन दद्मौ। नहीं, शंखान दद्मौ नहीं, कथम शंकाश्च वैर्यश्च परमानक गोमुखा सहसैव अभ्यहन्यन्त, अपने आप बजने लगे। तो ये बजने लगे जो क्रिया है, इसमें कर्ता नहीं है कि बजाने लगे, ऐसा नहीं है, अपने आप सब बाजे बजने लगे। वे बाजा बज रहे, अब बाजा बजा रहा माने कोई बजा रहा करता है, और बाजे बज रहे हैं, अपने आप ही बजता अपने आप बज रहे। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि कर्म के बंधन होने में अहंकृत भाव और बुद्धि की लिप्तता अथवा फलेच्छा ही है। कारण है। अब भगवान एक विशेष बात कहते हैं, कहते हैं कि देखो, कर्म बंधन कारक कब होता है? कर्म होता कैसे है और कर्म बंधन कारक कैसे होता है? इस श्लोक में बड़ा सुंदर भाव देते हैं। भगवान कहते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। बोले किसी भी कर्म करने को जो प्रेरणा होती है, कर्म करने की 3 चीजों के मिश्रण से प्रेरणा होती है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। जैसे मान लीजिए आम खाने की इच्छा हुई, हमारे मन में प्रेरणा हुई कि हम एक आम खाएं। एक विदेशी कोई फल ला करके रख लिया जाए, जब तक खा करके बता न दिया जाए तो आप खाएंगे नहीं। क्यों? पता नहीं क्या होगा, जानते नहीं, तो ज्ञान नहीं ना। ये वस्तु तो है और जानने वाला भी है, लेकिन ज्ञान नहीं है। संसार में जो ज्ञेय वस्तु ही नहीं है, उसको भी खाने की इच्छा नहीं होती। और खाने वाला परिज्ञाता अगर नहीं हो, तभी भी कर्म संपादन नहीं हो पाएगा। कोई भी कर्म के प्रेरणा में, प्रेरणा माने आम खाने की जो इच्छा हुई, ये कर्म की प्रेरणा हुई ना, इसमें 3 कारण हैं। एक, उस वस्तु का ज्ञान, आम है ये ज्ञान, और ये आम मीठा है। और ज्ञेय जो जानने वाला है, जो जानता है कि आम मीठा है और आम है, पानी है। पानी नहीं है जिसके भीतर ये ज्ञान है, उसको पानी पीने की इच्छा नहीं होती। और जिसको ये ज्ञान है कि पानी है और वो हमारे प्यास को बुझा देगा, तो पानी पीने की इच्छा होती है। तो ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, जानने की जो ज्ञान, और ज्ञेय जो जानने योग्य वस्तु, और परिज्ञाता। समझ में आ गई ना? जैसे ये ज्ञान, ये गीता जी ज्ञान नहीं, ज्ञान गीता जी हमारा ज्ञान, ये गीता जी है। और ये ज्ञेय परिज्ञाता, जानने वाला। कोई भी चीज करो, जैसे मैं कहता हूँ वहां से जाके कपड़े ले आओ, आपके लिए कर्म प्रेरणा हुई। कैसे? ज्ञान हुआ कि कपड़ा है, आपको ज्ञान है कि कपड़े हैं। पहले ज्ञान होना जरूरी है ना। मैं कहा तो दूध ले आओ। कोई भी कर्म में प्रेरणा होती है, वो तो 3 चीजें होती है। गौओं को ले जाओ घुमाने की। अच्छा, आप सोए हैं, मैं कह रहा हूँ कि गौओं को ले जाओ, ज्ञान नहीं होगा उसमें, तो ले जाएगा क्या? क्यों? ज्ञान नहीं है, परिज्ञाता नहीं है, जानने वाला नहीं है। गाय तो है, ये तो है। परिज्ञाता को ज्ञान होगा तो वही सोया हुआ है, उसकी बुद्धि सोई हुई है। तो वो कहता है कि मैंने कहा, अरे मैंने तो तुमको कहा कि गौओं को ले जाओ, थोड़ा पानी लाओ। तो कहता, महाराज मुझे समझ में नहीं आया, मैं सो गया था। नहीं,
तो किसी भी कर्म के प्रेरणा में 3 कारण है। जानने वाला हो, अब जैसे हम कुछ बड़बड़ा रहे, कह रहे, सुनने वाला ही सुन नहीं पा रहा है। दूध लाओ भाई, सुनने वाला ही नहीं है, तो दूध आ जाएगा? नहीं आ रही। उसके कर्म की प्रेरणा कब? कर्म प्रेरणा समझ में आई ना? कर्म के लिए प्रेरित होना, ये 3 चीजों इसमें कारण है। जानने वाला हो और उसको ज्ञान हो। अब जैसे उसको हमने उड़िया में कह दिया, अंग्रेजी में कह दिया, अब उसको ज्ञान ही नहीं हो रहा, और समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे आप, समझ में नहीं आएगी। माने उस भाषा से उसको वो बात समझ में आ ही नहीं रही है, क्योंकि उस भाषा से उसका ज्ञान नहीं हो रहा है उस विषय का। नहीं, अब जैसे हम कहेंगे कि पखाड़ बात ये कर, और हिंदी आदमी होगा, क्या समझेगा पखाड़ क्या कर रहा है? समझेगा नहीं ना, तो वो बनाने के लिए उसकी प्रेरणा नहीं होगी। हम कहते हैं के बेसर टीके हो, अब बेसर कौन समझेगा? उड़ीसा का जो है जगन्नाथ जी का जो बनता है बेसर, उसको पाया होगा, जानता होगा, वही समझेगा ना। तो उस विषय का ज्ञान होना जरूरी, परिज्ञाता जानने वाला होना जरूरी, और ये तत्व होना जरूरी। अब जैसे कहेंगे हम आकाश से फूल ले आओ, आकाश का फूल ले आओ, तो ले आएंगे आप? क्यों? ये है नहीं, ये तत्व है ही नहीं, आकाश में फूल होता ही नहीं, तो आप कैसे लाएंगे? हम कितने बिगड़े, आकाश से तुम फूल नहीं लाए, आकाश का फूल तुरंत कहेगा तुम्हारे आकाश में तो फूल होते हैं। अब जैसे हम कहेंगे घोड़े के सिंह वाला कोई घोड़ा ले आओ, हैं? तो आप क्या कहेंगे? घोड़े में सिंह होता ही नहीं। अब सिंह वाला घोड़ा कहाँ से लाए? अब जैसे हम कहेंगे कि घोड़े का एक अंडा ले आओ, कोई कहेगा कि एक मनुष्य का अंडा ले आओ, तो आप क्या कहेंगे? वो मनुष्य अंडा नहीं देता है, वो सीधा बच्चा ही होता है, वो अंडा नहीं है, जरायुज है, ऐसा कहेंगे ना। तो वह ज्ञेय तत्व तो है ही नहीं। आप कहते मुर्गी का अंडा ले आता है, ले आए, क्यों? ज्ञेय तत्व तो है। कोई भी आप कर्म देखो, इसमें 3 कर्म के प्रेरणा में 3 होंगे। कौन कौन से? ज्ञान, ज्ञायम, ज्ञानम, ज्ञेयम, परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना। ये कर्म के चोदना माने प्रेरणा। यदि तो कर्म हो गए, कर्म फल देने वाला कब बनता है? भगवान आगे कह रहे, कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। इन तीनों के मिलने से कर्म संग्रह बनता है। कर्म संग्रह का मतलब, संग्रह किसको कहेंगे? जो लाग रखता है, इकट्ठा करने को संग्रह कहेंगे। ये संग्रह करके रखो, ये कहेंगे ना। तो संग्रह का मतलब कर्म आपका संग्रह होकर के रहा। कर्म संग्रह होकर के रहा मतलब जो क्रियमान कर्म आपका है वह संचित खाता में चला गया, संग्रह हो गया, वही आपको फल देने वाला बनेगा। अब समझ में आ गई? कर्म फल देने वाला कब बनता है? तो भगवान कह रहे इन तीनों के मिलने से। कर्म की प्रेरणा तो हो गई कि भाई ठीक है, ये अमुक चीज है, करो, आप गए, तो उसमें 3 चीज लगेगा, तब कर्म संग्रह बनेगा। कौन कौन से? कर्णम, कर्म, कर्ता। करण मतलब जैसे आपके बाह्य करण है और अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि आदि। बाहर हाथ पैर आदि, हाथ से आप लाएंगे अथवा पैर से चल के जाएंगे, करण कर्म हो गया। लेकिन कर्म संग्रह का असली जो मूल
कारण है, कहते हैं कि वह कर्ता, करणम कर्म कर्ता इति। जब उसके साथ कर्ता जुड़ जाएगा, कर्ता जुड़ जाएगा मतलब मैं करता, मैं किया, मैंने किया, तब वह कर्म आपके लिए संग्रह बन जाएगा, अर्थात कर्म फल जनक बनेगा। साधारण उदाहरण से और समझो कि हम लोग बाजार में चले गए, बहुत दुकानें हैं, दुकानों में देखा कि इसमें बढ़िया साड़ी है, इसमें बढ़िया सिंदूर है, इसमें बढ़िया चूड़ी है, इसमें पुस्तक है, इसमें फोटोज है, और बाकी बाजार में बहुत कुछ है। उन सब चीजों से आप देख करके सबको आए, आपकी कर्म प्रेरणा हो जाएगी कि काम के लिए। ये क्या है? ये साड़ी। ये क्या है? कौन सी दुकान है? सिंदूर का दुकान, चूड़ी का दुकान। अब चूड़ी की दुकान में ज्ञान तो आपको हो गया, क्योंकि चूड़ी है, ये तत्व है, आपको जानकारी है, ये माताएं पहनती हैं, ये है और जानने वाला है, तो कर्म की प्रेरणा तो हो गई ना। लेकिन आप आकर के घर में बैठते तो चूड़ी की याद आपको आती नहीं है। क्यों? हमको नहीं चाहिए। और शादी हो जाए तो आपकी चूड़ी चाहिए आपको। शादी हो जाए, चूड़ी की दुकान में आप जाएंगे और खरीदेंगे भी। क्यों? आवश्यक है, उसको पहनना है। चूड़ी वाला दुकान वाला पूछता है कि आप चूड़ी पहनते हैं? नहीं अपने तो क्या कहेगा वो? अरे नहीं हम घर में चाहिए। समझ में आएगी नहीं? कर्म प्रेरणा तो हो जाती है, लेकिन आप आकर के शांति से बैठो, जो उनमें से आपको याद आए और परेशान करे तो आप समझना कि आप उसमें जुड़े हुए हैं, कर्ता उसमें जुड़ गया है, इसलिए वह कर्म आपका संग्रह खाता में जा रहा है। लेकिन अभी भी संग्रह के खाता में नहीं गया। कर्म की प्रेरणा हुई और अभी संकल्प आपका जुड़ा उससे। किससे? समझ में आ नहीं रही लगता है हमारे पास। अरे एक तो कर्म की प्रेरणा हुई, आप मंडी में गए, आम है, कांदे है, प्याज है, लहसुन है, बहुत सारे। लहसुन का ज्ञान आपको हुआ, लहसुन है, ये कांदा है, ये कर्म की प्रेरणा हो गई, कांदा है, ठीक है। लेकिन आम बढ़िया है, उसके बाद आपके मन में संकल्प हुआ इसको लेना चाहिए, बढ़िया मजा आएगा खाने में। अभी भी वो कर्म आपका बना नहीं, फिर उसके लिए प्रयास करो और फिर उस चीज को लाओ और उसको खाओ। बढ़िया, तो वह कर्म आपका संस्कार के रूप में बन गया, उसके साथ कर्ता जुड़ गया तो कर्म आपका बन गया। वही जो आपने भावपूर्वक, राग द्वेष पूर्वक उस आम को आपने खाया, तो उसका आपके भीतर संस्कार बनेगा। पुनः वह आम खाने को फिर प्रेरित करेगा। समझ में आएगी नहीं भाई? हाँ, अभी बना नहीं, लेकिन संकल्प जब तगड़ा हो जाएगा, अब इसके बिना रहा ही नहीं जाता है। तो संकल्प कामना का पूर्व अवस्था है, कामना की पूर्व में संकल्प होता है। इसीलिए कहते हैं कि संकल्प प्रभवान कामान। कामना कैसे? संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामना। किसी विषय की कामना होगी तो पहले एक मन में संकल्प बनेगा और संकल्प के साथ विकल्प भी रहेगा। लेकिन जब संकल्प तगड़ा हो जाएगा, उसके साथ विकल्प खत्म हो जाए तो बोले अब तो पाना ही पाना है उसको। फिर उसके लिए प्रयास करता है, कर्ता उसके साथ जुड़ता है और जो फल मिलेगा सो कर्ता को मिलेगा।
समझ आई? तो महापुरुषों के कर्म में कर्तापन नहीं जोड़ता। जैसे उदाहरण देते हैं, एक आप लकीर खींचो पत्थर अथवा लोहे में लकीर आप लकीर बना दो, या पत्थर में खोद करके लकीर बना दो, वो लकीर बहुत दिन तक रह जाए। तब तक जब तक लोहा है, जब तक पत्थर है नहीं। अब उसके बाद बालू में आप एक लकीर खींचो, वो कितने समय तक वो लकीर रहेगी? कुछ समय तक हवा वगैरह चलेगी, हवा वगैरह चलेगी तो वो खत्म। दूसरे दिन आप जाकर देखेंगे, अरे मैंने यहाँ तो कुछ लिखा था, वही नहीं। पानी में लकीर खींचो, तुरंत आप ऐसे हुए जाएंगे, लकीर दिखाई देगी केवल। आप देखिए ना, बच्चे से खेलते, आप लोग भी खेले होंगे, हम तो ऐसे पानी में लकीर दिखाई देगी, लेकिन वो आपके हाथ के पीछे पीछे वो सब नीचे में। उसके बाद आकाश में लकीर खींचो, दिखाई नहीं। आपका हाथ घूमता है लेकिन लकीर बनती नहीं। तो इसी प्रकार से जो अधिक कामना वाले होते हैं, उनके मृत्यु पर्यंत नहीं, जन्म जन्मांतरों तक वो बात बनी रहती। अति राग अथवा अति द्वेष पूर्वक जिन बातों को सेवन करता है, वो पत्थर की लकीर बन जाती। ये अधिक विषय सेवन करने वालों का ये होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ आकर के बैठ गए वृंदावन में, फिर भी वही विषयों की बात, घर गृहस्थी की बात। क्यों? विषयों को उन्होंने ऐसा सेवन किया जिससे कि वो जहां भी चले जाए वही बात उनको याद आती है। इसमें विचारों का कोई दोष नहीं है। वो पत्थर की लकीर हो चुकी है। थोड़ा सा साधन में बढ़ते हैं तो वो बालू की लकीर हो जाती है। थोड़े दिन के लिए याद बात रहती है, फिर कभी में भूल जाते हैं। साधना में और ऊंची स्थिति होती है, विषयों का सेवन वो राग द्वेष पूर्वक नहीं करता है, भगवत समर्पण पूर्वक करता है, तो वह जल की लकीर बन जाती किया। और महापुरुषों की जो आकाश की लकीर, कर्म होते हैं लेकिन उनके बनते ही नहीं। कर्म जो बनेंगे नहीं, इसको कहते क्षीयन्ते चास्य कर्म। नए कर्म बनते नहीं, पुराने कर्म उनके क्षय हो गए, मुक्त हो गए महापुरुष। समझ में आएगी नहीं? इसलिए बेचारे जो विषयों में रात दिन जमे रहते हैं, वे दया के पात्र हैं। उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, वो दया बेचारे हैं, और क्या करें। समझ आएगी नहीं? तो कर्ता जब विषयों के साथ जुड़ जाता है तो कर्म संग्रह हो जाता है। और कल और थोड़ा समझा देंगे, अगर समझ में नहीं आई तो आज यही रखते। गोविंद जय जय गोपाल।